नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सांसद पद से इस्तीफा देने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। लोकसभा अध्यक्ष के पास अखिलेश यादव पहुंचे और सांसद पद से इस्तीफा देने पहुंचे हैं अखिलेश। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वर्तमान में करहल से विधायक भी हैं अखिलेश यादव। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव लोकसभा अध्यक्ष के पास इस्तीफा देने पहुंचे। ये तस्वीरें उस दौरान की जब अखिलेश यादव पहुंचे थे अपना इस्तीफा देने, और सांसद पद से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया। आजमगढ़ से सांसद है अखिलेश यादव। ये बड़ी और अहम जानकारी। विधानसभा चुनाव में करहल से अखिलेश यादव जीते हैं, तो अखिलेश यादव ने संसद पद से इस्तीफा देने पहुंचे। ये बड़ी और अहम जानकारी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की तस्वीरें जब लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देने पहुंचे अखिलेश यादव, और सांसद पद से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। आजमगढ़ से सांसद है अखिलेश यादव और वर्तमान में करहल सीट से विधायक भी हैं अखिलेश यादव। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी नरेंद्र, अखिलेश यादव अपने सांसद पद से इस्तीफा देने पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? अखिलेश यादव ने आज जिस तरीके से लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, इसको लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे कि लोकसभा में रहेंगे। इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे ही दिया है। अब उनका पूरा फोकस उत्तर प्रदेश की राजनीति पर होगा। इस्तीफा देने से पहले कल अखिलेश यादव अचानक आजमगढ़ का दौरा किए थे और वहां जो उनके पार्टी के तमाम विधायक हैं और नेता हैं उनसे उन्होंने बातचीत की थी, राय मशविरा किया था। तो निश्चित तौर पर अगली रणनीति तो बना चुके होंगे कि आजमगढ़ में किसको चुनाव लड़ाना है और किस तरीके से वो अपनी भूमिका उत्तर प्रदेश में रखेंगे। चर्चाएं यहाँ तक की है कि अखिलेश यादव यहाँ विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और इसको लेकर के कई दौर की बातचीत भी कर चुके हैं। अपने सहयोगी दलों से भी वो बैठक किए थे, बात हुई थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से जो सांसद हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। जी नरेंद्र, खबरें ये भी हैं कि अखिलेश यादव के साथ ही आजम खान ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, आजम खान का भी नाम आ रहा है कि आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और हालांकि आजम खान इस समय जेल में चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में यहाँ पर क्या अपनी भूमिका निभाएंगे और किस तरीके से करेंगे, ये तो उनकी रिहाई के बाद तय होगा। लेकिन जिस तरीके से आजम खान ने इस्तीफा दिया है तो कहा जा सकता है कि दो बड़े समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं ने लोकसभा की सदस्यता छोड़ी है और उत्तर प्रदेश में फोकस करने का दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर इसके पीछे अखिलेश यादव की रणनीति रही है कि अब उत्तर प्रदेश को फोकस किया जाए। जी नरेंद्र, इसके बाद पार्टी का अगला रुख क्या होगा, किस तरीके से आगे रणनीति बनाई जाएगी? क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी इस चुनाव में, लेकिन जो नतीजे आए वो बिल्कुल इसके उलट थे। देखिए, अखिलेश यादव के अगर पिछले बयानों को देखा जाए, उनके ट्वीट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने हार के बावजूद भी संतोष व्यक्त किया है कि उनका वोट का परसेंटेज बढ़ा है और उनके विधायकों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में प्रदेश की जनता एक मजबूत विपक्ष चाहती है और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अखिलेश यादव ने ये सारे कदम उठाए हैं, जिससे उनको लोकसभा से न फोकस करके उत्तर प्रदेश में विधानसभा में फोकस किया जा सके, यहाँ की समस्याओं को उठाया जा सके और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन करे और जनता का दिल जीते और जनता के बीच में काम करे, जिससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत हो। अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में फोकस करते हैं, काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इसका लाभ उठा पाएगी। अगर दिल्ली में रहते हैं, वहां पर फोकस करते हैं, तो पूरे देश की राजनीति वहां से गवर्न होती है और उत्तर प्रदेश विशेष स्थान रखता समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि ये एक
रीजनल पार्टी है और रीजनल पार्टी को अपने क्षेत्र में ज्यादा समय देना पड़ेगा और यहाँ की समस्याओं को ज्यादा फोकस करना होगा। जी नरेंद्र, इसके अलावा अपडेट ये भी है कि 26 तारीख को लखनऊ में एक बैठक होगी और इस बैठक में बहुत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जो नवनिर्वाचित विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनको बुलाया गया है। उनके साथ अखिलेश यादव की बैठक होगी। पहले ये तारीख 21 मार्च रखी गई थी, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया है। पार्टी कार्यालय पर ये बड़ी बैठक होगी जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद होंगे और उसी समय पार्टी को की नई रणनीति पर और नए जो काम करने के तौर तरीकों के बारे में बातें हुई हैं, उस पर जरूर नसीहत दी जाएगी। क्षेत्र में बने रहने की बात की गई है। अखिलेश यादव ने अभी पिछले दिनों भी अपने बयानों में कहा है कि जो लोग चुनाव जीते हैं वो जनता के बीच में जाए, जनता की सेवा करें, उनकी समस्याओं में उनके साथ खड़े हों और आगामी लोकसभा चुनावों पर फोकस करें। इन सारी चीजों को लेकर के निश्चित तौर पर जनता के बीच में पार्टी अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का के लिए काम करने का प्रयास करेगी और उस बैठक में ये सारे मुद्दे रहेंगे। साथ ही जहां पर कम वोटों से समाजवादी पार्टी की हार हुई है, वहां पर भी दोबारा ये लोग काम करने का प्रयास करेंगे। ये कहा जा सकता है कि ये एक विधानसभा चुनाव के बाद एक इनकी समीक्षात्मक बैठक भी इसे कहा जा सकता है कि की जाएगी, समीक्षा भी की जाएगी कि आखिर चुनाव किन परिस्थितियों में और कहां कहां पे चूक हुई जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को हार मिली और कौन से ऐसे बिंदु है जिससे उन्हें आगे बढ़ना है और काम करना है। जी नरेंद्र, इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब जो पूरी चीज़ें हैं किस तरीके से आगे काम करना है, ये अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी पर छोड़ दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि पार्टी डिसीजन लेगी, यानी कि अखिलेश यादव अब अपनी पार्टी के हर सदस्य को तवज्जो दे रहे हैं। उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पार्टी में। अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा है, वो बयान कुछ भी दे सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव ही तय करेंगे कि पार्टी की दिशा क्या होगी और किन बिंदुओं पर उनको आगे बढ़ना है और किस तरीके से अपनी पार्टी के कैडर को मजबूत करना है। ये सारी चीजें अखिलेश यादव पर निर्भर करती हैं। शायद इसी का नतीजा है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा को छोड़कर यूपी को चुना है और यूपी में अपना पूरा ध्यान रखने के लिए ये सारी रणनीति बनाई है जिससे पूरी तरीके से फोकस कर। ठीक नरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर बन चुके हैं। अरविंद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज अखिलेश ने इस्तीफा दिया है, आजम खान ने भी उनके साथ इस्तीफा दे दिया है। आगे पार्टी की किस तरह की रणनीति होगी? क्या और ज्यादा मजबूती के साथ और नए चेहरे उतारे जाएंगे इस सीट पर? मोनिका, अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफा देने का एक बड़ा संदेश समाजवादी पार्टी देना चाहती है पूरे प्रदेश में। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को लगता है कि प्रदेश की राजनीति में जिस ताकत के साथ, जिस वोट बैंक के साथ समाजवादी पार्टी की वापसी हुई है, वो चाहते हैं कि ये जो जज्बा है, ये जो सिलसिला है वो बना रहे। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अखिलेश यादव ये नहीं चाहते हैं कि वो अपना समय कहीं और दें और पूरी तरीके से पार्टी को विधानसभा वाइज क्षेत्र वाइज जो है वो मजबूत करना चाहते हैं। लगातार उनके यहाँ समीक्षा चल रही है और आप देखिए कि उन्होंने ये तय किया है कि वो करहल की सीट बरकरार रखेंगे। इस बार अगर उधर का परफॉर्मेंस देखे समाजवादी पार्टी का तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, जबकि वो उधर का पूरा जो इलाका है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। आप देखिए वहां पे अगर हम फिरोजाबाद से आगे बढ़ते हैं तो जो है इटावा है, मैनपुरी है, ये जो सारा पूरा इलाका है, कभी वहां पर मुलायम सिंह यादव जो है एक सरताज हुआ करते थे, उनकी पार्टी का राज हुआ करता था। लेकिन इस बार जो है उस स्थिति में अखिलेश यादव नहीं आते, उनकी पार्टी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया कि वो जो है लोकसभा से इस्तीफा देंगे। तो मेरा कहने का आशय ये है कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में फोकस करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने आजम खान को भी अपने साथ रखा। इस बार जो 10 में से 8 वोट मिले हैं मुस्लिम लोगों के, वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पर और भी बताना चाहता हूँ कि अगर जरा सा भी इसमें ढिलाई होगी तो जो वोट हैं
वो लोकसभा में शिफ्ट करके कांग्रेस जी की तरफ चले जाएंगे और उसका भारी नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। जी, इसलिए अरविंद जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, माफ कीजिएगा आपको यहाँ पर रोक रही हूँ मैं, और ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दें जहाँ पर अखिलेश यादव पहुंचे और उन्होंने ओम बिरला को अपना इस्तीफा दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद अपने सांसद पद से इस्तीफा भी दिया। चैनल है अरविंद चतुर्वेदी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, अखिलेश यादव ने ये कहा है कि पार्टी फैसला लेगी, यानी कि पार्टी को अब उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि मेरी पार्टी का हर एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और किस तरीके से आगे चीज़ें हों ये फैसला भी पार्टी के कार्यकर्ता लेंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से 32% वोट समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन ने हासिल किया है, अब वो एक बहुत बड़ा चंक है। मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव अब ये इस अपने कार्यकर्ताओं का इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनके जो घटक दल थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अखिलेश यादव पूरी तरह से फोकस करना चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश को अपना समय दें। साथ में उनके रामगोपाल यादव और विशंबर प्रसाद निषाद भी हैं, जो दोनों के दोनों लोग जो है राज्यसभा के सांसद हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ बताती है और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है कि अखिलेश यादव अब पूरी तरीके से जो है अब विधानसभा में रहेंगे, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ की चुनौतियों को जो है वो खुद देखेंगे और विधानसभा में अपनी पार्टी को लीड करेंगे। तो स्थितियां अलग होंगी। 112 विधायक इनके जीत के आए हैं, ऐसे में पार्टी जो है विपक्ष का सशक्त रोल अदा करेगी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बहुमत में है, लेकिन बहुत सारी चीजों को हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। उसमें आपने देखा है कि इतने कम मेंबर रहते हुए भी समाजवादी पार्टी ने समय। ठीक है अरविंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव अब मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और साथ ही मीडिया के कई कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं। मीडिया से बातचीत भी कर सकते हैं अखिलेश यादव। फिलहाल वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं फिलहाल कोई भाव नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव यहां पर बात कर सकते हैं अपने इस्तीफे को लेकर। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और सीनियर एडिटर दिल्ली से राकेश सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि 26 तारीख को लखनऊ में एक बड़ी बैठक हो सकती है। अखिलेश यादव खुद इस बैठक में पहुंचेंगे और कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वो क्या कुछ फैसले होंगे जो इस बैठक में लिए जाएंगे? बैठक में फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं 1:25 में अखिलेश यादव जो है संसद भवन पहुंचे थे और संसद भवन पहुंचते ही जो है सीधे जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कमरे में जाते हैं और वे अपना इस्तीफा उनके कमरे के बाहर, मैं प्रत्यक्षदर्शी था, वहाँ पर सिग्नेचर करते हैं और उसके बाद कॉपी जो है राज्यसभा के माफ कीजिएगा लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी जाती है इस्तीफे की। जब लगातार हम लोग उनसे पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि जनता ने जो भी मैंडेट दिया है उसको हमने स्वीकार किया है और अब लड़ाई जो है अब जो जमीन पर लड़ना है। इससे उनकी रणनीति को साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब वो उत्तर प्रदेश की खाटी राजनीति करेंगी, यानी जो जिस तरह से जो उनको सीटें मिली है, जिस तरह से अरविंद कह रहे थे कि 112 सीट उनका मिला है और अब वे जनता के मुद्दे, यानी जिस तरह से अगर उनका एरिया की बात किया जाए, जो कोर एरिया है अखिलेश यादव का, इटावा की बात किया जाए, कन्नौज जैसे वहां पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अब उनके लिए चुनौती है कि जो कोर एरियाज में जो जिस तरह से स्थिति उत्पन्न हुई है उसको सुदृढ़ करना। भले ही उनको 31% जो है वोट जरूर मिला है और अपने वोट बैंक में उन्होंने काफी इजाफा किया है, लेकिन उन्होंने आज इस्तीफा देकर ये साफ कर दिया कि अब जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे और उन्होंने कहा कि अभी ज्यादा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन ये तस्वीरें आप उसी दिन साफ हो गई थी जब वे आजमगढ़ गए थे
जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि बाबूलाल जो साफ तौर पर उन्होंने इसको लेकर अभी अब से कुछ देर पहले हमारे साथ रामगोपाल यादव थे, उन्होंने कहा कि आज सुबह ही उन्होंने जब हमसे मुलाकात हुई थी उन्होंने कहा था कि आज एक इस्तीफा होने वाला है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है लोकसभा से। तो अब ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को जो कड़ा मुकाबला जिस तरह से विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश यादव की ओर से जोरदार मिलने वाला है। जी, अरविंद जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी से अगला सवाल ले लेते हैं। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे अब किस तरह की नई चुनौती होगी अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि आजमगढ़ जो कि माना जाता था कि यहाँ से तो ये अखिलेश यादव को ही जाएगा, लेकिन जो चीज़ें, जो समीकरण बना उसके बाद आगे क्या कुछ चुनौती होगी अखिलेश यादव के लिए? सबसे बड़ी जो चुनौती है कि अखिलेश यादव ये समझना चाहते हैं, जो मीटिंग बुलाई गई है 26 तारीख को, कि उनकी आखिर कौन सी ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी, वो बहुमत को नहीं पा सके। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया था। तकरीबन 104 सीटें समाजवादी पार्टी सिर्फ इसलिए हार गई क्योंकि वहां पे बहुजन समाज पार्टी ने उनका वोट काट दिया। सवाल यह है कि अखिलेश यादव को इसका सलूशन निकालना होगा, इसका कोई न कोई उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी मुसीबत के तौर पे नजर आएगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में कांग्रेस भी जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने प्रदर्शन किया है, मेहनत की है, लेकिन उनको वोट नहीं मिले हैं। क्योंकि इस बार अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में तो जनता ने लगभग ये तय कर लिया था कि जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। तो जनता जो भाजपा के पक्ष में थी उन्होंने भाजपा को वोट दिया और जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में थी वो समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट दिया। राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि रामगोपाल यादव, विशंबर प्रसाद निषाद और अखिलेश यादव, आपकी रामगोपाल यादव से बात भी हो रही थी, तो क्या अखिलेश ने क्यों ऐसा तय कर दिया कि भाई उसने आजम खान से भी इस्तीफा देने के लिए कह दिया और खुद भी इस्तीफा दे दिया? ये क्या बताता है, ये किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? क्योंकि विधानसभा अगला चुनाव तो बहुत समय है, उसमें 2027 में होना है। साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई, उन्हें उम्मीद थी कि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन आखिरकार कौन ऐसे कारण रहे, उनका साफ तौर पे कहना था कि उन्हें कारण अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिससे हार की बात स्वीकार किया जाए। उन्होंने कहा कि अब तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हार को अब तक समाजवादी पार्टी नहीं पचा रही है। रही बात प्रोफेसर रामगोपाल यादव का, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे। जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी, अरविंद की करहल सीट छोड़ सकते हैं और वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य को लड़ा सकते हैं, लेकिन पिछले अगर सूत्रों की माने तो पिछले 5 से 6 दिन के बीच समाजवादी पार्टी की और जो टॉप लीडर हैं, लीडरशिप, उनकी बैठक हुई। उसमें यह तय किया गया कि अखिलेश यादव को जो है राजनीति जो है उत्तर प्रदेश की करनी चाहिए। लोकसभा, अब जो लोकसभा का जो चेहरा है, लोकसभा की जहां तक बात किया जाए, लोकसभा में जो समाजवादी पार्टी मानकर चल रही है कि उत्तर प्रदेश ही उसे गढ़ बनाना है, उत्तर प्रदेश ही अगला जो है चुनाव जीतना है। तो ये इस तरह की रणनीति आप अरविंद खास तौर पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव को जानते हैं, वे कुछ बातें कहते हैं तो उसमें गुणता होती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, तो इसे साफ तौर पे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर एक समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है और जो 26 तारीख की जो बैठक बुलाई गई है उसमें यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आगे की रणनीति समाजवादी पार्टी की क्या रहने वाली है। अरविंद जी। बिल्कुल राकेश, तो जिस तरीके से अरविंद जी ने जो सवाल किया और आपने बखूबी जवाब दिया कि क्या कुछ आगे की रणनीति होगी और किस तरीके से आगे अब लड़ा जाएगा, लेकिन आज अखिलेश यादव का एक बयान भी बेहद सुर्खियों में है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया भी जाएगा तो भी वो नहीं जाएंगे, हालांकि उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। इसके पीछे, ये नाराजगी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, अखिलेश यादव
से जब प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि वे नहीं जाएंगे और उन्हें बुलाया भी नहीं जाएगा। अखिलेश यादव चुनाव में आपने देखा था कि जिस तरह से जो तीखे प्रहार किए थे बीजेपी पर, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ को लेकर भी जिस तरह से उन्होंने तीखे आक्रमण किए थे, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अभी भी, मैं जब बातचीत कर रहा था उन्होंने, हम बोले कि देखिए कुछ ऑफ रिकॉर्ड बात भी कर लें। उन्होंने कहा कि देखिए राकेश, ऑफ रिकॉर्ड कुछ बातें नहीं होती। अभी जो है स्थिति, जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव को आपने देखा है, जिस तरह से जो रैलियां हुई उसमें भीड़ आपने देखी थी राकेश, तो अभी तक अखिलेश यादव उसको भूल नहीं पा रहे हैं। उनको भीड़ दिखाई देता है कि भीड़ जो है वो उनका वोट बैंक था, लेकिन वही हाल बिहार में आपने देखा था कि तेजस्वी यादव के साथ हुआ था। तेजस्वी की रैलियों में भी भीड़ आपने देखा था, लेकिन जब सीट के जो परिणाम आए तो वो उसके उलट थे। अब ये जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जिसकी जीत होती है वो नेता होता है। तो अब अखिलेश यादव जो है इसको मानना पड़ेगा, और इसीलिए संसद भवन के अंदर उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया। जबकि अखिलेश यादव संसद भवन पहुंचे और बयान न दें, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अखिलेश यादव को अभी भी ये समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो क्यों करना पड़ा। तो 26 तारीख को जरूर महत्वपूर्ण बैठक समाजवादी पार्टी की होने जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे। यानी अब 2027 की राजनीति होगी अखिलेश यादव की, और ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार जो मुद्दा होगा क्या होगा। जिस तरह से आप बात कर रही थी कि क्या योगी आदित्यनाथ के जो 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह में वे शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज था अभी भी अपनी बात पर वो लगातार अडिग दिख रहे हैं। बिल्कुल राकेश, क्योंकि अखिलेश यादव एक ऐसे नेता जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने कई मुद्दों को लेकर चुप्पी साध ली। हालांकि आगे पार्टी का क्या कुछ रुख होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।